Hey guys, I am back with a new video on pregnancy do's and don'ts. सो प्रेगनेंसी डूज मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया है और डोंट्स जो है वो इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत बड़ा लंबा टॉपिक होने के कारण मैंने दोनों टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ जाएं। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हम लोगों को सोल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, बट इनमें से बहुत सारे मिथ्स होते हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माई चैनल गरिमाज केयर एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ मेडिकेट मत करो अपने आप को। मतलब खुद से कोई भी चीज़ों के लिए दवाइयाँ मत लो। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो नुकसान पहुंचा देती है आपके बेबी तक को, तो वैसी दवाइयों को आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी कोई इश्यूज़ है तो अपने गायनिक के पास जाओ, उससे मिलो और वो जो मेडिसिन बोलेंगे प्लीज़ वो लो। अपने हिसाब से आप कुछ भी चीज़ मत लो बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। नेक्स्ट है ऐसी एक्टिविटीज़ मत करो जिसमें आपको गिरने या बेंडिंग वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, ये सब चीज़ें आपको नुकसान करती है, तो ये वाली एक्टिविटीज़ एटलीस्ट अवॉइड करो। तो सेम जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप रनिंग जॉगिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं। फिर है कि आपको कच्चा वाला जो खाना होता है, जंक फूड होता है, अनपास्चराइज्ड मिल्क जो होता है, उसको प्लीज़ मत खाओ बिकॉज उसमें काफ़ी बैक्टीरियाज और वायरसेस ग्रोथ होती है जो आपके बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है। आपको डायरिया हो सकता है। जब डायरिया होता है सीवियर, तो क्या होता है कि वो उसमें वाटर रिटेंशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बेबी जो होता है यूट्रस में, उसका जो लिक्विड होता है, हमारा यूटराइन फ्लूइड जो होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बच्चे की हार्ट बीट पे असर करता है। ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करोगे तो आपको वो एपिसोड ऑफ डायरिया भी नहीं होगा। तो इसके लिए बी केयरफुल व्हाट यू आर ईटिंग। नेक्स्ट है अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग मतलब बड़ी बड़े बर्तन होते हैं, कभी मटका होता है या गुंड होता है या फिर आपकी सूटकेसेस वगैरह जो होती है, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों का अवॉइड करो। आपको हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे आपका कोई भी मंथ्स चालू हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट कि आपको हॉट बाथ, एक्सट्रीम हॉट बाथ या सोनास प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं रहना है। ये आपकी आर्टरीज जो होती है उसको डायलेट कर देता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डोंट्स में कि आपको रेडिएशन से बहुत ज़्यादा बचना है। रेडिएशंस मतलब जैसे एक्सरे होता है, तो कभी भी अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे तो एक्सरे रूम में हमेशा लिखा रहता है इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन स्टे अवे। सो रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशंस हो जाता है, वो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है बॉडी में, मतलब फीटस में आपके। सो रेडिएशंस आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है कि अल्कोहल, स्मोकिंग, हुक्का और एनी अदर काइंड ऑफ ड्रग्स को आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इससे, इसके यूज़ से मिसकैरेजेस वगैरह भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ अगर आप इन सब चीज़ के एडिक्टेड हो तो ट्राई टू जस्ट स्टॉप इट ओनली। नेक्स्ट है एक्सेसिवली कैफ़ीन, टी, ये सब चीज़ें भी नहीं लेना है। एक्सेसिवली का मतलब है कि आप दिन में हर 2-3 घंटे में अगर ये पी रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एटलीस्ट 2 या 3 कप अगर आप पीते हो तो स्टिल इट इज़ कंसिडरेबल, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप पीते हो तो वो भी आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डोंट ईट फॉर टू। मतलब लोग बोलते हैं कि अब तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है, अब तो आपको 2 लोगों के लिए खाना है, बट नहीं गाइस, 2 लोगों के लिए आपको नहीं खाना है। आपको सिर्फ बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन डाइट खानी है आपके हिसाब से। आपकी बॉडी जितना एब्जॉर्ब कर सकती है, जितना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, प्लीज़ उतना ही खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। और नेक्स्ट चीज़ है कि आपको फास्ट नहीं रखना है प्रेगनेंसी में, क्योंकि उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में। और डाइटिंग भी प्लीज़ अवॉइड करो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने के बारे में, तो अवॉइड स्ट्रीट फूड्स। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको थोड़े दिन के लिए तो स्ट्रीट फूड अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज़ यही सेम चीज़ जो मैंने बताया कि इससे डायरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत बेबी के हेल्थ पे भी डिटोरेशन लाता है, मतलब उसे बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अवॉइड स्ट्रीट फूड्स, अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स, इसलिए बिकॉज पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है और रिफ्लेक्स जो होता है, एसिड रिफ्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप स्पाइसी ऑयली फूड को कम करोगे तो एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब कम होगी, होती तो ज़रूर से है।
फिर ओवर एक्सर्शन भी अवॉइड करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि थोड़ा रिलैक्स रहो, काम रहो। कोई भी चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको अभी करनी है, अभी ख़त्म करनी है। रेस्ट लेके भी आप उसको पूरा कर सकते हो। सो डोंट ओवर एक्सर्ट योर सेल्फ। फिर जो मैंने आपको बताया है कि टाइट क्लोथिंग को प्लीज़ अवॉइड करो, इससे भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वेयर लूज़ क्लोथिंग, और काफ़ी अच्छे अच्छे मैटर्निटी वेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो चाहिए तो आप वो पहन सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड हाई हील्स। सेम मैंने बताया है, हाई हील्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी में, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें हमारे बहुत सारे पॉस्चरल चेंजेस होते हैं। पॉस्चरल चेंजेस के कारण क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जब चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं मस्कुलोस्केलेटल, तो जो हमारे लिगामेंट्स और जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उन्हें यूट्रस को उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ता है उस ताकि हमारी बॉडी में चेंजेस हो। तो इलास्टिसिटी जो होती है टिश्यूज़ में वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा फ्रैक्चर वैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिगामेंट फ्रैक्चर होने का भी चांस होता है अगर आप हाई हील्स पहनते हो, या आपको मोच आ सकती है या फ्रैक्चर हो सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप हाई हील्स नहीं पहनो। इट इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो अवॉइड दैट। आई होप आपको मेरा डूज़ एंड डोंट्स काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ गया होगा। लेकिन इन सब के साथ में मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स प्रेजेंट है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहला है एक्सेसिव वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो सबको होती है प्रेगनेंसी में, जो कि एक कॉमन चीज़ है। मुझे खुद को भी 5 महीने तक का कंटिन्यू वॉमिटिंग होती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे किस चीज़ से, क्या चीज़ खाने से मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, मतलब एब्डोमिनल पेन, पेट में आपके अचानक से दर्द आ जाना। कभी कभी हो सकता है कि रेस्टिंग पोजीशन में या कोई काम करते हुए अगर अचानक से आपको पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प आ रहा है, तो वो भी एक सीवियर सिम्टम्स हो सकता है, जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ है स्वेलिंग। तो स्वेलिंग प्रेगनेंसी में भी एक कॉमन चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रेगनेंसी में स्वेलिंग नहीं भी आती, जैसे मुझे बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आई थी। ये डिपेंड करता है एवरी इंडिविजुअल्स पे। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग आ रही है तो पंजों में ज़्यादातर आती है, पर अगर आपको लग रहा है कि वो स्वेलिंग बढ़ के आपके हाथों में और आपके फेस में हो रही है या रेडनेस आ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, जिसके कारण आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा टॉपिक ये समझ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके उस डाउट को पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ की लंबी चौड़ी लिस्ट चालू हो चुकी है प्रिपरेशंस के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आने वाले हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Garima's Care and Share. Thank you so much. Take care. See you soon.